हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। जितेंद्र, मैं आपको रोक रहा हूं। अजय, जितेंद्र, आप तस्वीरें दिखाइए। क्या कुछ देख, ये देखिए, ये देखिए। तस्वीरें एनसीबी दफ्तर की आप देख रहे हैं, जहां पर शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा और कैजान को लेकर टीम वापस पहुंची है किला कोर्ट से। और आपको बता दें, शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा दोनों को 4 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। जी जितेंद्र। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर में शौविक और सैमुअल मिरांडा। कल जितेंद्र के पास चलेंगे, उनसे और जानकारी लेंगे, लेकिन इस वक्त आपको बड़ा अपडेट बता दें कि शौविक चक्रवर्ती को लेकर एनसीबी की टीम वापस पहुंच गई है। एनसीबी दफ्तर किला कोर्ट से 4 दिन के रिमांड पर कोर्ट ने दे दिया है और अब एनसीबी की टीम शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा को लेकर वापस पहुंच गई। अजय जी बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा, गाड़ी अंदर लेके पहुंच चुकी है। जो अधिकारी थे गाड़ी से उतारा और उनको लेकर अंदर की तरफ जाके चले। एक नजर बाहर का आपको नजारा दिखाऊं। मैं जिस पुलिस बल की बात कर रहा था, जिस सुरक्षा की बात कर रहा था, देखिए वो गाड़ी अंदर गई, उसके आगे 2 गाड़ियां थी और पीछे पीछे ये पुलिस का डिप्लॉयमेंट जो रास्ता देता हुआ, रेड लाइटों को पार कराता हुआ, गाड़ियों को साइड हटाता हुआ तेज गति से लेके इस जगह पे पहुंचा था। गाड़ी अंदर इस इलाके में पहुंची, जिसके बाद शौविक, सैमुअल मिरांडा और जो तीसरे व्यक्ति थे वो उतरे और सिक्योरिटी के बीच में सीधे लेकर एक्सचेंज बिल्डिंग के तीसरे माले की तरफ निकल गए। अधिकारी, नारकोटिक्स के अधिकारी लेकर पहुंचे हैं। अगले कुछ मिनटों में नारकोटिक्स की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी एक होने वाली है, जिसमें और भी दूसरी सूचनाएं निकलकर सामने आएंगी। तो जो सुबह 9:30 बजे के आसपास सिलसिला शुरू हुआ था, जहां पर तो आरोपी हैं उनको लेकर निकले थे नारकोटिक्स के अधिकारी। पहले मेडिकल हुआ, फिर कोर्ट ले गए, अब रिमांड मिल गई तो कोर्ट से वापस लेकर आ गए। नारकोटिक्स में जो दूसरे बचे हुए सवाल है, जिन सवालों की मांग को करते हुए कोर्ट में इन लोगों ने रिमांड की मांग की थी, नारकोटिक्स ने दूसरी मांगी की थी, उन बातों को ध्यान में रखते हुए अब आगे का जो इनका जांच है, आगे की जो इनकी तफ्तीश है, जिसमें संभावना ये भी जताई जा रही है कि अब रिया का भी आना होगा, क्योंकि अब तक जो तफ्तीश थी वो आसपास केंद्रित थी खरीद फरोख्त के। इससे पहले जो गिरफ्तारियां हुई थी वो सब जो ड्रग पेडलर थे वो थे। अब जो गिरफ्तारी हुई है वो सुशांत के नजदीकी लोग हैं। ये वो लोग हैं जो ड्रग पेडलरों से चीज को लेकर घर तक आते थे। अब इसके बाद जो नाम आएगा वो आएगा रिया का। संभावना ये जताई जा रही है कि अब इसके बाद रिया का जिक्र आएगा, रिया के बाद समझ आएगा और उनसे पूछताछ की जाएगी, क्योंकि सीधे तौर पर जो सुशांत से संवाद ड्रग्स को लेकर था वो रिया का था और शौविक और रिया के बीच ड्रग्स को लेकर जो कन्वर्सेशन है उसके सबूत पहले ही बाहर आ गए। तो अब जो अगला कदम, अगला इंतजार नारकोटिक्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस का है, जिसमें और भी चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। जी अजय, आप रहे हमारे साथ। जितेंद्र दीक्षित भी जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, कब तक होगी एनसीबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस? क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? देखिए, मैं इस वक्त नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर में हूं। इन दोनों ही आरोपियों को, शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा को यहां पर अभी लाया गया है और अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि एनसीबी के अधिकारी वो मीडिया को ब्रीफ करेंगे और इस केस के बारे में जानकारी देंगे कि किस किस तरह की जानकारी हासिल हुई है इन दोनों आरोपियों की पूछताछ से और आगे की प्रक्रिया क्या होगी, आगे किस तरह से इन्वेस्टिगेशन बढ़ने वाला है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि अब से कुछ ही पलों बाद इस एनसीबी के दफ्तर से ये अधिकारी बाहर निकलेंगे और यहाँ पर मीडिया से मुखातिब होंगे और तमाम जानकारी जो है मीडिया को देंगे, क्योंकि हमें अभी एनसीबी के ही एक अधिकारी ने नीचे आकर बताया कि जो डिप्टी डायरेक्टर हैं वो आकर यहाँ पर बात कर सकते हैं और मीडिया को ब्रीफ कर सकते हैं इस पूरे मामले के बारे में और आज जो कुछ भी अदालत में हुआ है और आगे किस तरह से इनकी जांच बढ़ेगी। ये तमाम जानकारियां जो है एनसीबी की ओर से अब से कुछ देर में ही यहाँ पर दी जाने वाली हैं। जितेंद्र, मुझे एक बात बताइए, 4 दिन की रिमांड पर शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा को भेज दिया है किला कोर्ट ने। अब सवाल यह है कि 4 दिन की जो पूछताछ होनी है वो आज से ही शुरू हो जाएगी और उसके बाद रिया चक्रवर्ती का नंबर कब आएगा, इसको लेकर कुछ जानकारी मिल पा रही है क्या? वापस से अपना सवाल दोहराइए। रिया चक्रवर्ती से कब तक पूछताछ हो सकती है जितेंद्र? क्या कुछ लग रहा है अभी तक जिस तरीके से जांच आगे बढ़ी है? देखिए, अभी वो आए हैं और मुझे लगता है कि कुछ देर, घंटे 1.5 घंटे में ही जो है उनके साथ में पूछताछ शुरू हो जाएगी और इसके बाद में रिया को भी सम्मन भेजा जा सकता है, जैसे कि एनसीबी के सूत्र हमें बता रहे थे, क्योंकि एक केस में रिया भी आरोपी है और रिया को सम्मन भेजने के बाद उसे भी यहाँ पर बुलाया जाएगा, उससे पूछताछ होगी और बहुत मुमकिन है कि रिया चक्रवर्ती की भी गिरफ्तारी हो जाए। लेकिन अब तक जो भी डेवलपमेंट हुआ है, अब तक की जांच में क्या कुछ हासिल हुआ है और आगे की लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन
मांग क्या होगी, इन तमाम सवालों के जवाब जो है हो सकता है हमें अभी मिलेंगे। एनसीबी के अधिकारी यहाँ पर इस एक्सचेंज बिल्डिंग के बाहर, जहाँ पर की नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का दफ्तर है, वहाँ पर पहुंचने वाले हैं और यहाँ पर ये मीडिया से मुखातिब होंगे और अपनी ओर से एक बयान तो जारी करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ मीडिया के सवालों का जवाब भी वो यहाँ पर दे सकते हैं। बहुत अहम जानकारी आप दे रहे हैं जितेंद्र। हमारे साथ मैं तुरंत आ रहा हूं आपके पास। अजय दुबे कुछ जानकारी देना चाह रहे हैं। अजय जी, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र कर रहे हैं जितेंद्र, मैं वही आपको दिखाऊंगा कि उसकी तैयारी देखिए किस तरह से हो रही है। पुलिसकर्मी जो एक्सचेंज बिल्डिंग की इमारत है उसको हर तरफ से घेर के खड़े हैं और जो ये बैरिकेटिंग्स है उनको लगाई जा रही है ताकि जो सोशल डिस्टेंसिंग है और जो सवालों का तीसरा है उसको कम करने की कोशिश की जाए। इसके संग दरवाजे के पास ये बैरिकेटिंग लगा दी गई है, कैमरे लगा दिए गए हैं और अगले किसी भी मिनट देखिए जो अधिकारी आएंगे, मैं वो भी जिक्र करता चलूं। मुत्था अशोक जैन जो मुख्य अधिकारी, सबसे प्रमुख अधिकारी इस सेंटर के हैं, ये जो ब्रांच है यहाँ पर नारकोटिक्स का, वो और उसके संगी जो समीर वानखेड़े हैं, वो ये दो जो मुख्य अधिकारी हैं उनके यहाँ पर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की सूचना है। तो तैयारी उस चीज की है। एक नजर जरा आसिफ फिर से दिखाइए, देखिए किस तरीके से अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो मुख्य दरवाजा एक्सचेंज बिल्डिंग का है उसको कवर कर लिया गया। ये वो इमारत है जिसके तीसरे माले पर नारकोटिक्स का ऑफिस है और इसके जो मुख्य दरवाजा है उसके आसपास को पूरी तरीके से कवर कर लिया गया है। कोशिश ये है कि पुलिसकर्मी सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए इस पूरी प्रक्रिया को पूरा कर सके। इसके अलावा पुलिसकर्मियों की जमावट भी देखिए, जिस तरीके से अब यह हाई प्रोफाइल मामला बन चुका है, जिस तरीके से लगातार इस मामले में जो चक्रवर्ती परिवार सुरक्षा की भी मांग करता रहता है, तो तमाम उन कारणों के होते हुए सुरक्षा का जोरदार इंतजाम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस अगले किसी भी मिनट अधिकारी नीचे आएंगे, उनकी तरफ से सूचना दी गई है कि अधिकारी नीचे आएंगे। मुत्था अशोक जैन और समीर जो वानखेड़े हैं वो दोनों अधिकारी नीचे आएंगे और यहाँ पर मीडिया को ब्रीफ करेंगे क्या इस मामले में अब तक का पूरा अपडेट है। बहुत अहम जानकारी आप दे रहे हैं। तैयारी पूरी हो चुकी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी भी वक्त शुरू हो सकती है और तस्वीरें अजय दुबे लगातार दिखा रहे हैं और हमारे साथ जितेंद्र दीक्षित भी जुड़े हुए हैं। अजय, मुझे एक बात बताइए, अभी तक जो कुछ हुआ है उसको लेकर अधिकारी जानकारी देंगे, आगे क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि अब इनको वापस रिमांड पर लेकर वापस पहुंच गई है एनसीबी की टीम वहां पर। देखिए, मैं आदर्श जिक्र भी इसी बात का कर रहा था कि किस तरीके से अब तक की जो तफ्तीश थी वो खरीद फरोख्त और जो घर तक पहुंचाने, सुशांत के नजदीक तक पहुंचाने की थी, उसको लेके थी। सबसे पहले जो गिरफ्तारियां हमने शुरू में देखी, चाहे वो जैद रहे हो चाहे वासित रहे हो, तो हमने देखा कि जो ड्रग डीलर थे, जो पेडलर थे, उनको पकड़ा जा रहा था, उनको कैच करने की कोशिश की जा रही थी। बांद्रा में जो पूरा एक नेटवर्क है उसके नामों को तलाशते हुए इनके नेटवर्क के थ्रू नाम निकल के आया शोविक का और इसके साथ ही नाम आया मिरांडा का, क्योंकि ये लोग खरीद के घर तक लेके जाया करते थे। तो ये दूसरा स्टेप था जिसमें जो नजदीकी लोग थे सुशांत के, उनको पकड़ा गया, उनसे बात की गई और अब जो अगली कड़ी होगी जिसका सबको इंतजार है और जिसकी संभावना जताई जा रही है कि अब समन होगा रिया चक्रवर्ती को। इससे पहले भी जो अधिकारियों से सूचना थी वो ये थी कि इससे पहले भी जब कल सुबह घर गए थे तो उस समय भी जो सूचनाएं इकट्ठी की गई थी, जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इकट्ठा किया गया था, क्योंकि शोविक और रिया के बीच भी संवाद ड्रग्स को लेकर हुआ है, तो रिया से जुड़े हुए जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस थे वो भी कलेक्ट किए गए थे। इसके अलावा ईडी ने भी काफी कुछ जो संवाद से, जो कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है वो नारकोटिक्स को दिया हुआ है। तो ये सब कुछ जो डेटा है अब उसको कंपाइल करते हुए जो आखिरी नाम जिसका इंतजार अब सब कर रहे थे रिया का है, उनको समन करने की तैयारी ऐसा अधिकारियों ने बताया है। तो अब अगले स्टेप वही देखने को, लेकिन इन सब में जो क्लियरिटी है वो आएगी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार किया जा रहा है अगले कुछ मिनटों में। जाहिर सी बात है और पूरी बातचीत रखी जाएगी कि आखिर किस तरीके से कार्रवाई यहां तक पहुंची है और आगे क्या कुछ कर सकते हैं। आप रहे हमारे साथ और मृत्युंजय इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए, मृत्युंजय का रुख कर लेते हैं। जी मृत्युंजय, एक बहुत बेहद अहम जानकारी रिया चक्रवर्ती से और सैमुअल मिरांडा और शोविक चक्रवर्ती, इनकी आमने सामने बिठाकर पूछताछ होगी। वो किस आधार पर मैं कह रहा हूं, जो आज रिमांड कॉपी में 7 पॉइंट के आधार पर रिमांड मांगी गई थी, उस 7 पॉइंट में जो तीसरा पॉइंट है मैं उसका जिक्र करना चाहूंगा, जिसकी कॉपी हमारे पास है। ही हैज टू बी कन्फ्रंटेड विद दीपेश सावंत एंड रिया चक्रवर्ती also as there are specific role ingredients of criminal conspiracy, abatement and various attempts to commit offences। दीपेश सावंत और रिया चक्रवर्ती के आमने सामने बिठाकर पूछताछ कर ली है। यानी कि एक बात तो तय है कि रिया चक्रवर्ती एनसीबी दफ्तर आएंगी, एनसीबी दफ्तर में शोविक चक्रवर्ती के सामने सामने बिठाकर पूछताछ होगी, दीपेश सावंत के सामने सामने बिठाकर पूछताछ होगी। ये बात तय हो गई क्योंकि कोर्ट के कागज ये कहते हैं, कोर्ट में जो रिमांड कॉपी पेश की गई, ये 7 पॉइंट्स एनसीबी की तरफ से कोर्ट में रखे गए थे मृत्युंजय। जी बिल्कुल, मैं 7 पॉइंट एकदम संक्षेप में अपने दर्शकों को बता दूं। एज ही हैड टू बी कन्फ्रंटेड विद अरेस्टेड इंडिविजुअल्स, जो पहले से जो इस मामले में गिरफ्तार हैं, जो 9 सितंबर तक जिनका एनसीबी रिमांड है, उन आरोपियों के साथ कन्फ्रंट करना है शोविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा को। पॉइंट नंबर 2,
कस्टडियल इन्वेस्टिगेशन टू अनकवर द वेरियस अदर लिंकेज ऑफ नेटवर्क, उस नेटवर्क का खुलासा करना है जो ड्रग्स की खरीद फरोख्त में शामिल है। तीसरी बात जो कि सबसे महत्वपूर्ण बात है कि दीपेश सावंत और रिया चक्रवर्ती को के सामने आमने सामने बिठाकर शोएब चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा से पूछताछ करनी है। इसी वाक्य से यह तय होता है कि रिया चक्रवर्ती का एनसीबी दफ्तर में आना तय है। डी पॉइंट जो लिखा गया है कि फाइनेंशियल ट्रायल ऑफ ऑल प्रीवियस ट्रांजैक्शंस ऑफ ड्रग परचेजेस हैज टू बी वेरीफाइड, यानी कि जो पैसे के लेन देन के मामले हैं, किस कार्ड से पेमेंट किया गया है, गूगल पे से पैसा पे किया गया है, ये जो फाइनेंशियल ट्रायल है इसकी जांच करनी है। जो अगला पॉइंट है, फर्दर सम कैरेक्टर्स आर टू बी वेरीफाइड हु आर एज पर सीडीआर एनालिसिस व्हाट्सएप चैट एंड प्रिलिमिनरी इंटरोगेशन। व्हाट्सएप चैट में और किनके नाम आए हैं, कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स के मुताबिक किनके नाम आए हैं, उन नामों की पुष्टि करनी है, उन नामों को वेरीफाई करना है। अगला जो मैं आपको रोक रहा हूं, मृत्युंजय मैं लौट कर आऊंगा आपके पास, सीधा रुक करेंगे एनसीबी दफ्तर का। जी, एनसीबी दफ्तर के ठीक बाहर इस समय पूरी तैयारी है प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और अगले किसी भी मिनट अधिकारी जो नीचे आने वाले हैं, सुबुगाहट है, जो दूसरे नारकोटिक्स के अधिकारी हैं वो नीचे आ गए हैं, और अब पूरी तैयारी है। जो पुलिसकर्मी हैं व्यवस्था बना रहे हैं कि जल्द से जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो सके। और इसके संगे देखिए अब नारकोटिक्स के अधिकारियों को बाहर आकर रास्ता बनाने के लिए कहते हुए देखेंगे, और अगले किसी भी मिनट में यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने की बात है। लगा था कि नीचे अधिकारी आ गए हैं, पर जो दूसरे जूनियर अधिकारी हैं वो आए हैं, और उसके बाद अब फिर से जो पुलिसकर्मी हैं व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसका इंतजार हो रहा है, जो कोर्ट का फैसला है उसके बाद उसमें कुछ तस्वीर साफ होती दिखाई दे। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं एनसीबी दफ्तर की, और अब किसी भी वक्त एनसीबी के अधिकारी नीचे आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और पूरी जानकारी देंगे इस जांच को लेकर, और आगे क्या कुछ कार्रवाई किस तरीके से बढ़ सकती है उस पर भी हो सकता है कुछ जानकारी जरूर दी जाए। लेकिन जिस तरह से मृत्युंजय हमें जानकारी दे रहे थे, इस वक्त जो कुछ एनसीबी की तरफ से दलील दी गई कोर्ट के अंदर, उसमें जो तीसरे नंबर का पॉइंट था जिसमें यह साफ किया गया कि इन सबको रिया चक्रवर्ती के सामने बैठाकर, आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जानी है, बहुत अहम पॉइंट है। और अगर ऐसा इस पॉइंट का जिक्र उसमें है तो इसका मतलब साफ है कि रिया चक्रवर्ती को भी एनसीबी दफ्तर आना होगा पूछताछ के लिए। रिया चक्रवर्ती से भी इस पूरे मामले में पूछताछ की जाएगी, और आमने सामने दीपेश सावंत को, शौविक को, इन सबको आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी। और जितेंद्र दीक्षित का रुख कर लेते हैं। जितेंद्र, कोर्ट में जो दलील दी गई है उसमें जो तीसरा नंबर का पॉइंट है वो बिल्कुल साफ साफ है कि रिया चक्रवर्ती के सामने बैठाकर इन सबको पूछताछ होनी है। इसका मतलब पहले से ही सारा जो रणनीति है वो बनी हुई है एनसीबी की। जी, जितेंद्र आप सुन पा रहे हैं मुझे? अपना सवाल दोहराइए, अपना सवाल दोहराइए एक बार। हाँ जितेंद्र, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन मुझे एक बार ये बता दीजिए कितनी देर में शुरू होने वाली है प्रेस कॉन्फ्रेंस, कुछ जानकारी मिल पाई हो? क्योंकि भीड़ लगातार वहां पर बढ़ती जा रही है, मीडिया के अधिकारियों का इंतजार हो रहा है। देखिए, अब से कुछ देर में ही मुझे आपका सवाल ठीक से सुनाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ की सिचुएशन जो है, अब से कुछ ही पलों में यहाँ पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी वो यहाँ पर ब्रीफ कर सकते हैं, और उसके लिए यहाँ पर तैयारी की गई है। जी जितेंद्र, आप रहे हमारे साथ। मैं अजय दुबे का रुख कर रहा हूं और अपने दर्शकों को बता दूं कि आगे हमारे साथ जुड़ेंगे हमारी सहयोगी रोमाना इसार खान, जो खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अजय दुबे, क्या कुछ तस्वीरें आप देख रहे हैं? हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जिस पर हमारी नजर बनी हुई है, आपको बता दें एबीपी न्यूज पल पल का ये लाइव अपडेट आपको दे रहा है। रिया चक्रवर्ती का भाई शौविक चक्रवर्ती एनसीबी की रिमांड में 4 दिन की रिमांड मिली है शौविक चक्रवर्ती को, और न सिर्फ शौविक बल्कि सैमुअल मिरांडा को भी 4 दिन की रिमांड पर किला कोर्ट ने भेजा है। इस बीच एक और बहुत बड़ी खबर आपको बता दें कि ये ड्रग रैकेट, ये तार ड्रग्स के आखिर बॉलीवुड में कहां तक फैले हुए हैं, किस तरीके से पैठ बनाई हुई है, अब इसकी जांच भी की जाएगी एनसीबी की तरफ से। बॉलीवुड के ड्रग्स रैकेट की जांच, एनसीबी के सूत्रों से ये खबर जो एबीपी न्यूज को मिली है, बॉलीवुड के ड्रग्स रैकेट की भी जांच की जाएगी। तो मामला लगातार बढ़ता हुआ सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़ी जांच जो एनसीबी ने अपने जिम्मे ली थी, लेकिन देखिए जांच के तार कहां तक पहुंच रहे हैं। बॉलीवुड में भी ड्रग्स के तार, इसी की जांच एनसीबी करेगा। सीधे रुक करते हैं, गणेश ठाकुर हमारे साथ मौजूद है। गणेश, क्या अपडेट मिल रहा है? कॉल होल्ड वर ठेवला।
गणेश से अभी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। अजय दुबे से भी हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं अजय दुबे नजर आ रहे हैं हमें किला कोर्ट के बाहर। यहीं अंदर किला कोर्ट ने रिमांड पर भेजा है शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा को। अजय मुझे सुन पा रहे हैं तो जरा अपडेट दीजिए जल्दी से। जी मैंने अपनी जगह अपडेट की है। मैं आपको बताता चलूं, मैं इस समय नारकोटिक्स के उस ऑफिस के ठीक बाहर हूं जहां अगले किसी भी मिनट प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है। आप देखेंगे जो दूसरे अधिकारी हैं अंदर की तरफ दिखाई दे रहे हैं। जो इस मामले से जुड़े हुए प्रमुख अधिकारी है समीर वानखेड़े, वो भी अभी नीचे आए थे, वो भी वापस गए हैं पुलिसकर्मियों को व्यवस्था बनाने के लिए कहकर, क्योंकि जो बड़े अधिकारी हैं मुत्ता अशोक जैन, उनका इंतजार है, क्योंकि वही स्थिति को स्पष्ट करेंगे। तो जिस तरीके का इंतजाम पुलिस का यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये महत्वपूर्ण कितना हो जाता है मामला समझने वाला है। और जिस तरीके से इस मामले में जब मांग की नारकोटिक्स ने कोर्ट से कि उनको अभी रिमांड की जरूरत है, तो जो पॉइंट्स उन्होंने बताए हैं वो पॉइंट्स बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन पॉइंट्स में बॉलीवुड के एंगल से लेकर रिया के एंगल से लेकर सुशांत के और भी मामले से तफ्तीश को लेकर कई सारी बातें कही गई है। तो ये जो मामला लग रहा था कि सुशांत तक केवल केंद्रित होगा, बेहद बड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें हम देख रहे हैं कि बॉलीवुड के और भी दूसरे बड़े नाम, जो जिस तरीके से नारकोटिक्स कह रहा है कि बॉलीवुड के कई बड़े एंगल्स को जांचना है उनको, तो और भी बड़े नाम आने की संभावना दिखाई दे रही है। रहिए मेरे साथ, जितेंद्र दीक्षित का रुख करते हैं। जितेंद्र दीक्षित भी यहीं एनसीबी के दफ्तर के पास ही मौजूद है। यहीं पर कुछ ही देर में एनसीबी के अफसर आएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और ऐसे में जितेंद्र दीक्षित, बॉलीवुड में किस तरीके से तार जुड़े हो सकते हैं ड्रग के इस जाल के, इसके बारे में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ जानकारी दी जा सकती है क्या? प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। मैं आपको बता दूं कि इस पूरे मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की एंट्री हुई थी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की वजह से। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सबसे पहले जब रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए बुलाया था, तो उसके जो फोन कॉल्स थे और उसके साथ में जो व्हाट्सएप चैट थी, उसकी डिटेल भी हासिल की थी। और उन डिटेल्स के जरिए ये पता चला था कि उनके खातों से जो लेन देन हुआ था, वो लेन देन जो है ड्रग्स को खरीदने के लिए भी हुआ था। अब क्योंकि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट वो एजेंसी है जो कि फाइनेंशियल एंगल की जांच कर सकती है, ड्रग्स जैसे मामलों की, नशीले पदार्थों के मामले की जांच मैं रोकूंगी आपको, कुछ हलचल हो रही है। अजय दुबे के पास सीधे लेकर चलते हैं आपको। अजय जी देखिए, जिस मुख्य अधिकारी का जिक्र हम कर रहे थे मुत्ता अशोक जैन, वो आ गए हैं। देखिए सामने हमारे फ्रेम के वो दिखाई दे रहे हैं, और इसके साथ ही जो पीसी है वो देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हो रही है। मैं माइक लगा रहा हूँ। जी जी, आप माइक लगा दीजिए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, एनडीपीसी एनसीबी की इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार किया जा रहा था। ये वो अफसर जिनका इंतजार किया जा रहा था, अफसर ये पहुंचे, अंदर की तरफ जाकर वो मुड़े, उन्होंने अपना चेहरा किया कैमरास की तरफ। इस समय वहां पर तमाम रिपोर्टर्स मौजूद हैं, मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ है। एनसीबी को रिमांड मिल गई है रिया चक्रवर्ती के छोटे भाई शौविक चक्रवर्ती की और सैमुअल मिरांडा की। 4 दिन के लिए रिमांड मिली है एनसीबी को। और आगे जानकारी ये मिल रही है कि अब रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा को आमने सामने बिठाकर एनसीबी पूछताछ करेगी।